कीजिएगा इसका। और मोदी, जाहिर बात है प्रेशर आ गया, ऊपर से आप जंग भी हारे हो, मुंह की पड़ी है आपको, मुंह पे पड़ी है आपको। उसके बाद फिर आपने बीसीसीआई को कहा, बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को कहा कि ये वो सारा, अगर इसलिए कि रिएक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है तो तुम लोगों ने इन चीजों को इस तरह कवर करना है कि हाथ नहीं मिलाना। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जो जेंटलमैन था वो तो उन्होंने बिल्कुल वाड़ ही दिया। और दुनिया में एक दफा दोबारा शर्म का सामना करना पड़ेगा इनको। बाकी मैं समझता हूँ कि आई थिंक जो हमारा स्टांस था वो बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वही स्टांस लेना चाहिए था जो लिया चेयरमैन ने लिया, या अभी तक जो चीजें चल रही हैं बहुत सारी जो सुनने को मिल रही है, बात होगी उस पर, लेकिन वो स्टांस भी ओवरऑल बहुत जबरदस्त है। और मैं समझता हूँ कि हमेशा कहता रहा हूँ कि आप अच्छे एम्बेसडर बनो, एम्बेरसमेंट ना बनो मुल्क की। तो इस वक्त इंडियन क्रिकेटर्स की इतना नहीं कहूंगा मैं प्लेयर्स का, क्योंकि उन्हें जो ऊपर से ऑर्डर मिले गवर्नमेंट की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, उन्होंने उसी चीज को फॉलो करना है। क्योंकि यही कप्तान था जो मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिला रहा था, यही कप्तान था जो सलमान अली आगा से पहले दिन हाथ मिला रहा था, लेकिन अवाम के सामने, क्राउड के सामने, वो लोकल जो सोशल मीडिया का उनका जो प्रेशर था वो बर्दाश्त नहीं कर पाई गवर्नमेंट, जिसके बाद ये सारा कुछ हम सबको देखना मिला। मेरे ख्याल में इंडियन प्लेयर्स इस वक्त दुनिया के लिए काफी एम्बेरसमेंट बने, एज अ जो कि बनना एम्बेसडर चाहिए था। शाहिद साहब, अगर वो अपनी आवाम का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए शाहिद साहब, तो पाकिस्तान की फौज का दबाव कैसे बर्दाश्त करेंगे? खैर अब 10 मई में देखिए, 10 मई अब ये हमसे 100 मैच भी जीत जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन 10 मई जो हमने कर दिया है उसके बाद से इनको बिल्कुल पागल हो चुके हैं, ये दुनिया में जलील हो ख्वार हो चुके हैं ये लोग। इनके पास अपना जो असल चेहरा था, खैर मैं तो बहुत पहले जानता था, बहुत पहले, अगर आप मेरी इंटरव्यू सुने 2010-11 की, उस वक्त भी मैंने कहा था कि जो हमारा दिल है, जो हम लोग हैं, वो हो भी नहीं सकते, करीब भी नहीं हो सकते हमारे। लाला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टांस की बात करें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस देखने को मिला। जैसे कि मोहसिन नकवी ने एक कंप्लेन तो की, एक लेटर तो लिखा एमसीसी और आईसीसी को, मगर साथ ही साथ अपने घर में भी, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जो है उसका इंपैक्ट और उसका रद्द-ए-अमल आया। उस्मान वाला साहब की खबर आई है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस, और उनको भी अपनी जॉब से जो है वो हटाने की खबरें सामने आ गई हैं कि उनको इस पूरा जो फियास्को हुआ उस पे उनकी मिस हैंडलिंग की वजह से उनको उनकी पोस्ट से हटाया गया। बिल्कुल लाइन खींचनी पड़ेगी ना, कब तक हम स्पोर्ट्स में हम ही दिखाते हैं, कब तक? तो आज तो आप भी बहुत सख्त अल्फाज बोल रहे हैं कि आप अमूमन तौर पर इस तरह मैं नहीं करता। ये जो बातें सुनने में आ रही हैं, हाथ शेक हैंड नहीं किया, फिर उसने जो बकवास की है पोस्ट मैच के बाद, सूर्य कुमार यादव, अब कैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा सकते? जो भी है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक थप्पड़ मारा जाए तो दूसरा भी गाल आगे कर दे। 40, 25, 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ हर बार यही करते हैं, भैया एक लाइन ड्रॉ करें, खेलना है तो खेलना, नहीं तो नहीं खेलना। हम भी नहीं खेल रहे, आप भी कुछ कहें ना किसी को कि हम भी नहीं खेलना, कहीं भी नहीं खेलना, बायलैटरल भी नहीं खेल रहे, ये भी नहीं खेल रहे। तो इनमें प्लेयर्स का मैं इतना कुछ रुबाब नहीं ठहराऊंगा, लेकिन उनको जो मोदी हुकूमत की तरफ से जो उनका स्टांस है कि आपने इसी तरीके से इनके साथ रहना है, तब जाके वो बेचारे करते हैं। अदरवाइज मैं नहीं कहूंगा कि पूरी इंडियन टीम खराब है या लड़के खराब है, एक आधा बुरा अंडा तो हर जगह ही होता है। ये वो अब क्रिकेट को भी खराब करने की कोशिश कर रहा है, और बहुत अच्छा फैसला किया है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कि भाई पाकिस्तान पहले ठीक है ना, बाढ़ में जाए ये एशिया कप, बाढ़ में जाए क्रिकेट। इस किस्म की जब घटिया हरकत करोगे तो भाई हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और जबरदस्त किस्म का काम किया मैच रेफरी, बहुत जबरदस्त फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कि ये जो घटिया किस्म का मैच रेफरी था, इसने जो बोला गया सलमान आगा को कि तुमने हाथ नहीं मिलाना, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और मैं बिल्कुल रात में भी मैंने बिल्कुल सख्ती से ये बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को जल्दी से इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन, वर्स्ट सीन्स मैंने कभी नहीं देखे कि क्रिकेट जो है वो जब खेली जाती है, मैच जब ख़त्म होता है, ठीक है, शेक हैंड किए जाते हैं कि जो नाराज़गी है, जो मसले मसाइल ग्राउंड में वो ख़त्म होने चाहिए, लेकिन इस मोदी की वजह से ये सब, मैं बात आपसे कह रहा हूँ, ये जो मोदी है, जिस दिन से ये मुसल्लत हुआ है इंडियन गवर्नमेंट में आके, इस मोदी ने, घटिया बंदे ने, जो गुजरात में भी और जगहों पे भी जो हालात किए थे, इसने जो मुसलमानों का हाल किया था, और ये घटिया मोदी, इसने कंट्रोल किया हुआ पूरा मीडिया में रह के इसने ऐसे ऐसे लोग बिठाए हुए अपने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात। जिस तरीके से हाथ नहीं मिलाया गया आपके सलमान अली आगा की तरफ से, आपके जो सूर्य कुमार यादव थे उनकी तरफ से, अब इसके चलते जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है उन्होंने एक ऐलान कर दिया है। उन्होंने अब ये कह दिया है कि भाई जो आपके मैच रेफरी थे हैंडीक्राफ्ट, अगर आप जो उनको इससे नहीं हटाते हैं एशिया कप से, तो पाकिस्तान इस एशिया कप के जो बकाया मैचेस है वो नहीं खेलेगा। देखो क्या हुआ, कल तक जो है वो इंडिया सारा बाइकआउट, नहीं खेलेंगे कर रहा था, और आज दिन ऐसा बदला, रात ऐसी बदली कि एक ही रात गुजरी है और ये हालात जब पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हो गए, पाकिस्तान ने जो है वो एशिया कप के बाइकआउट की धमकी जो वो लगा दी, और ना सिर्फ इंडिया वाले मैच से बाइकआउट की धमकी नहीं लगाई है, बल्कि ओवरऑल ये कह दिया कि हम इस एशिया कप से ही अपने आप को जो पुल आउट कर देंगे, इस एशिया कप से जो हम बाहर चले जाएंगे।
भारतीय क्रिकेट टीम पर जुर्माना लगाए जाने का इम्कान है। अरे भाई ये बातें हो रही हैं, जुर्माना लगाए जाने का इम्कान है, खत लिखेंगे, चिट्ठी भेजेंगे, वहां से जवाब आएगा, इसका इंतजार। भाई कोई जुर्माना तो प्लान ऑफ पॉकेट से दे देंगे। अरे वो जुर्माना देना, खैर जुर्माना देना का मतलब है कि यू आर एक्सेप्टिंग योर फॉल्ट, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है बासित भाई, हमें कोई एक्चुअल प्लान ऑफ एक्शन सोचना पड़ेगा, करना क्या है। या तो आप बाइकआउट करें, या आप इसमें इस तरह से नहीं होगा। हम अपना प्रोटेस्ट बहुत रजिस्टर करवा चुके हैं और मेरे ख्याल से पेपर भी बड़े जाया किए हैं। हाँ। ईमेल भी कर करके हम लोग थक गए होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच आप ये देखें, ये गंदी घटिया सोच इनकी टीम के अंदर आ गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि वो जो इंडियन टीम का जो हेड कोच है घटिया गंदी सोच का, गौतम गंभीर, वो इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है। उसने भी बोला होगा कि भाई कोई हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मोदी का बंदा है। मोदी की पार्टी से उसने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद गंदी घटिया मैं अभी क्या बोलूं, वो क्या कहते हैं उसको, सोच का बंदा जो है जय शाह, वो आईसीसी में बैठ गया। इस बंदे ने, इस घटिया सोच के बंदे मोदी ने, इसने इतनी मतलब ऐसे लोगों को लाके अपने अंडर लेके आ गए हैं। यार देखो, अगर इंडियन बोर्ड को कुछ मैसेज देना है ना, तो सिर्फ ये बोल दें आज के बाद पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलेगा किसी भी इवेंट में। बिल्कुल सही है। फिर आएंगे ब्रॉडकास्टर, ये क्या, क्योंकि उन्होंने साइन करा हुआ है। हाँ, आईसीसी के साथ भी यही करना, आपने स्ट्रांग आना है। नजीब, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं ना होगा तो आईसीसी के पास वो बिल्डिंग के रेंट देने के पैसे भी नहीं होंगे। जहां हम बात करते हैं कि खेल को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, वहां कल एक चीज आउट ऑफ लिमिट हो गई, जहां पॉलिटिक्स को इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया गया कि हर हद पार हो गई। क्या आईसीसी के जो एमसीसी के जो लॉज हैं उसके हवाले से ये चीज पूरी बैठती है, और अगर नहीं बैठती तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके, या कॉन्सिक्वेंसेस कुछ होंगे भी या नहीं होंगे। मगर साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज वेरी सीरियस अबाउट दिस। पाकिस्तान मीडिया ये खबर चला रहा है कि पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट कर सकता है अगले मैच। इसका किस वजह से मैं आपको बताता हूं, मगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल नहीं कहा और मीडिया के जरिए एक चीज को टोन डाउन करने के लिए कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक जो फॉर्मल कंप्लेन लॉन्च की है वो किसके अगेंस्ट की है? क्या वो कप्तान सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट की है? क्या वो टीम इंडिया के अगेंस्ट की है? क्या वो मैनेजमेंट के अगेंस्ट की है कि इन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया, ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया? सरप्राइजिंगली, विच पुट मी इन अ सरप्राइज, कि सारी जो कंप्लेन है वो मैच रेफरी के ऊपर है। अब जरा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि पीसीबी की जो बॉयकॉट कॉल्स हैं उससे पहले पीसीबी ने जो कंप्लेन लॉन्च की है, बोर्ड ये कहता है अपने लेटर के अंदर कि हमने तो जी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की हमेशा बात की है। तो ये जो एंडी पाइक्रॉफ्ट है ना, जो मैच रेफरी हैं, अच्छा अभी तक तहम्मुल से आप लोग बिल्कुल पेशेंस से सुनिएगा, बीच में कहीं छोड़ देंगे ना तो आपको ये पूरी स्टोरी समझ नहीं आएगी। ये 3 लेयर्ड स्टोरी है, यानी 3 स्टेजेस हैं स्टोरी के, तो आपको सारी स्टेजेस समझनी पड़ेंगी। हैंडशेक कंट्रोवर्सी हो चुकी है, रात गुजर चुकी है, ये दोपहर का बिल्टअप है। अब दोपहर के लिए 3 स्टेजेस बन चुकी हैं। स्टेज नंबर 1 कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक लेटर लिखता है आईसीसी को, और उस लेटर में लिखता है कि जी आपका जो नॉमिनेटेड क्या कहते हैं मैच रेफरी है, जो मैच कंडक्ट करवा रहा था इंडिया पाकिस्तान का, वो जो हमारा मीडिया मैनेजर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, नईम गिलानी, उसको वो लेके जाते हैं और बोलते हैं कि जी हैंडशेक नहीं होंगे। अपने लोगों के लिए अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे लिए बहुत ही गंदी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पॉलिटिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने कहा हमने प्रॉपर रिप्लाई दिया है। हम जो है वो तीनों एक पेज के ऊपर थे, चाहे बीसीसीआई हो जाए, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो जाए, चाहे इंडिया की टीम हो जाए, हम सारे एक पेज पर थे। फिर उन्होंने कहा कि हम इस विक्ट्री को जो है पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके हवाले से हम जो है उनको डेडिकेट करते हैं, अपनी आर्म फोर्सेस को जो हम इस विक्ट्री को डेडिकेट करते हैं, जिससे ये हुआ कि यार पॉलिटिक्स भी जो है इस सारी चीजों के बीच में आ गई। लेकिन दाऊद साहब स्ट्रांग रिप्लाई दे गया सूर्य कुमार यादव, और कल तक आप जो चाह रहे थे कि यार किसी तरीके से ये मैच जो वो हो जाए, पाकिस्तान वाले कहते हैं, इंडिया वाले कहते हैं नहीं खेलेंगे, हो गया तो पीसीसीआई ने हमसे गद्दारी कर दिया। आज वो सारे खुश हो गए, यहाँ पर जो है वो शोक का समा हो गया, बाजी पलट गई। देखो अब कल ना 2 बार हैंडशेक वाला मामला हुआ। पहला तो तब हुआ जब टॉस के टाइम मैच रेफरी जो थे एंडी, उन्होंने पहले मना कर दिया कि दोनों कप्तान हाथ नहीं मिलाएंगे, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा तब हुआ कि जब मैच खत्म हुआ, छक्का मारा सूर्य कुमार यादव ने, और वो उसके बाद एकदम चल दिए। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कहा कि एक रूल होता है जिसपे आप हाथ मिलाते हैं, और पाकिस्तान के खिलाड़ी थोड़ा वेट भी करते रहे उनका कि ये ड्रेसिंग रूम से आएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। और उसके बाद पाकिस्तान टीम को बड़ा गुस्सा आया, और कप्तान जो सलमान अली आगा थे उन्होंने कहा कि ये तो एक अच्छा एक गेस्चर नहीं दिया इंडियन टीम ने,
और फिर वो जो पोस्ट प्रेजेंटेशन होती है मैच के बाद, जिसमें कप्तान जाता है, मैन ऑफ द मैच जाता है, वो बात करता है, वहां पे इंडिया के मैन ऑफ द मैच कुलदीप यादव, इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव तो गए, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान सलमान यागा नहीं गए। वो एक तो कंट्रोवर्शियल सीन हुआ। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कोच माइक हैसन गए, उन्होंने कहा कि इंडियन टीम ने अच्छा गेस्चर नहीं दिया, और इसके रिप्लाई पे जो पाकिस्तान के कप्तान थे वो नहीं गए। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने पहले मैच के बाद बात की, उन्होंने कहा कि हम जो है वो अपने जो आर्म फोर्सेज है उनको डेडिकेट करते हैं। फिर उन्होंने पहलगाम का जिक्र किया। अब पहलगाम की जहां तक बात है ना, वो तो देखो हर इंसान बंदा, क्योंकि देखो वो एक किसी की भी जान का नुकसान होता है, वो तो हर इंसान वहां पर खड़ा होता है।